आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट सवाल के बारे में जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। और आपको बता दें, आप एग्जाम की कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखना, आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में उठाए जाते हैं। जो कि आपको पता होगा भाई, इसमें केवल 3 ही स्टेप आता है। एक नॉर्मल आता है वृत्त से का क्षेत्रफल निकालना, और दूसरा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है, और तीसरा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है। या फिर घड़ी के मिनट की सुई से संबंधित जो है आपको त्रिज्यखंड पूछ लेता है। यानी कि आपको 2-3 सवाल ही है इसमें जो कि कंफर्म है कि वो एग्जाम में आएगा। तो आज की इस वीडियो में लगभग 2-3 सवाल देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, जितनी भी सवाल 2, 4, 6 अंक की आएगी ना, यहीं से आएगी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो ये सवाल आपके सामने है, जो सबसे पहले है, ये आपको भाई एग्जाम में 2 अंक वाले में पूछ सकता है, या फिर ये सवाल आपको विकल्प में भी पूछ सकता है। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आपकी ओएमआर शीट, मतलब आपको टिक लगाना होगा और उसको ओएमआर शीट पे भरना पड़ता है। तो काफी आसान तरीके से बताएंगे, यहाँ पर देखिएगा। और जो लास्ट वाली हम देखने वाले हैं वो पूरी 6 अंक की आती है। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला गया। सबसे पहले तो आप सवाल को समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दिया है। ये क्या दिया है? आधार की लंबाई दिया है। और दूसरा ऊंचाई दिया है। दूसरा क्या दिया? ऊंचाई दिया है। और साथ में ही हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, जो कि भाई ये काफी आसान सवाल है और ये आपको 2 अंक वाले में देता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो 1/2 आधार कितना है चेक कर सकते हैं। आधार की लंबाई यानी कि आधार कितना है? 14 है। और ऊंचाई देख लीजिए कितना है? 7 है। तो यहाँ पर 2 का नम 2, 2 7 14 यानी कि आएगा 7 49 आएगा। और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 49 आया। और विकल्प में भी आपको ये दे सकता है, उन विकल्प में आपके 49 रहेगा, जिसमें आपको टिक लगाना है। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल है जो कि सवाल नंबर तीसरे पर हम लिखे हुए हैं। ये सवाल पूरे 2 अंक की आती है। इसके बाद हम 4 और 6 अंक वाली सवाल को देखेंगे। तो ये काफी आसान है भाई, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। ये सवाल आपको देखने में आसान लग रहा है भाई, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सवाल शायद हमारे हिसाब से भाई आप इस सवाल को शायद नहीं कर पाएंगे सवाल को। बाकी चलिए काफी आसान है। यहाँ पर थोड़ा एक स्ट्रक्चर आपको तैयार रखना होगा। बोला क्या है? त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के आधार, अर्धवृत्त के अंदर दिया, अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का मतलब होता है, मान लो भाई गोला टाइप का रहता तो अर्धवृत्त का मतलब ये आधा वृत्त है। अब भाई वृत्त आप लोग गोला प्रकार सब ले जाइएगा, ये अर्धवृत्त है। फिर क्या बोला है? अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज। सबसे बड़ा त्रिभुज मतलब भाई यहाँ पॉइंट लीजिए, ये सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, ये सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। अब भाई इससे बड़ा कहाँ जाएगा? गोला के बाहर तो ले नहीं जाना है। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये बिंदु मान लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है। मान लो यहाँ पर भाई ये क्या है? ये त्रिज्या है। त्रिज्या तो वैसे भी हम खींच सकते हैं, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या आर हो गया, ये केंद्र बिंदु ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला तैयार करना होगा। क्या होता है भाई? सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, और बटे में क्या होता है? 2। ये इसका फार्मूला होता है। देखिए हम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में आपकी त्रिज्या होगी। ऊंचाई में क्या रहेगी? त्रिज्या। ये इंटू है भाई, बीच वाला इंटू है। ऊंचाई की जगह पर त्रिज्या करेंगे। और आधार, आधार का मतलब क्या है कि आधार, आधार आपका ये देखिए, आधार का मतलब है कि ये व्यास कहलाएगा। आधार को ही क्या कहेंगे? व्यास डी कहेंगे। बटे में 2 कर देंगे। आधार ही तो हमारा व्यास है, और व्यास को हम 2r से दिखा सकते हैं। r बटे 2, 2 से 2 काट दो, r स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आएगा वो r स्क्वायर आएगा। आंसर क्या आएगा? r स्क्वायर आएगा। सबसे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? r स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो गया। जो कि सवाल भाई देखने में अजीब थी, बाकी इसका आंसर जो है काफी आसान तरीके से हम लाए हुए हैं। ये भी हमारा 2 अंक में ही आएगा। अब हम देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूरे 4 या फिर 6 अंक का आता है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर पे सवाल लिया गया भाई, ये तीसरे नंबर सवाल है, खैर दूसरे नंबर पर ही लिए हैं। ये एग्जाम में भाई आपको 4 अंक का पूछा जाता है। 4 अंक की ये सवाल है, जो कि काफी आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। और काफी आसान, और आपके समझ में आएगा, ये तो कंफर्म है। और आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से 2 सवाल आपकी बुक में मिलेगी, एनसीईआरटी में भी, या फिर डॉक्टर मनोहर हो, या कोई भी आपके पास बुक हो, देखिएगा उसमें आपको 2-3 सवाल इस प्रकार से रहती है। दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर की है। तो 14 सेंटी, देखिए कोई घड़ी है तो भाई गोल आकार का होगा, वहां की सुई का नोक जो है केंद्र से ही रहेगा, यानी कि त्रिज्या इसको मानते हैं। आर बराबर कितना है? 14
सेंटीमीटर है। घड़ी की सुई जो है त्रिज्या का ही काम करती है। वो अलग बात है कि पूरा भाई परिधि यानी कि किनारे तक टच ना हो, लेकिन ये पूरा आपका त्रिज्या ही माना जाएगा। फिर बोला गया 10 मिनट में, 10 मिनट में, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके लिए हमको चाहिए पता है क्या, थीटा। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये घड़ी टोटल कितना एंगल बनाएगा, मतलब टोटल कितना कोण बनाएगा, 360 बनाएगा। कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें मिनट की बात किया गया है, तो टोटल 360 बनाएगा, और इसको मिनट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से हमें क्या करना होगा, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, या फिर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा। और ये हमसे पूछा केवल 10 मिनट का ही चाहिए, तो ये जब भाग देंगे तो ये हमारे 1 मिनट की वैल्यू निकल कर आएगा, ये 1 मिनट का कोण निकल कर आएगा। और हमें 10 मिनट से पूछा, तो 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये काटेंगे कितना आएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे हम अभीष्ट त्रिज्यखंड, अभीष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360। याद रखना साथियों आप लोग, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 3.14 रखना है, जबकि ये पाई का मान देता है आपको, एग्जाम में भी आपको देगा, ये ध्यान देना। पाई का मान क्या रखना है ये बताता है, मतलब दिया रहता है। अब यहाँ पर आर कितना है, 14 है। स्क्वायर होने की वजह से हम 14 गुणे 14 दो बार कर दिए। और यहाँ पर थीटा कितना है, 60 डिग्री आया है, और यहाँ पर बटे में 360 कर देंगे। बटे में कितना करेंगे, 360 करेंगे, तो 60 से अगर हम काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा हमारा। अब उसके बाद जो है ये 6 बार में कट गया। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से काटिए, 2 से 14 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा। अब गुणा कर दो सबका, अब कटेगा है ही नहीं, तो देखिए 3.7 से गुणा कर दो, नहीं लिख दो, 3.14 गुणे 14 गुणे 7 पूरे के बटे में 3 हो गया। अब जो है क्या काम करना है, इसको भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका गुणा करके भाग देंगे, पॉइंट में आ जाएगा। बाकी इसका जो है हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आप लोग भाई इसको करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका हम गुणा कर देते हैं आपके सामने। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुणा भाग सामने किया करो, तो 3.14 गुणे में कितना है, 14 है, फिर गुणे में 7 है, तो ये गुणा कराने पे कितना आएगा, ये आएगा 307.72 बटे का 3 आएगा ना। तो फिर जो आया है भाग दे देंगे हम कितने से, 3 से, तो ये हो जाएगा 102.57 हो जाएगा। ये जो है सेंटीमीटर में होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। और बाकी इसको आप बटे के रूप में भी करना चाहो तो भाई बटे के रूप में भी इसे कर सकते हैं। बटे के रूप में कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर जो है 314 गुणे 14 गुणे 7, और बटे में कितना 3 है, यहाँ का पॉइंट हटाए हैं तो बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो काटिए 2 से, 2 से 14 होगा, 2 से 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, 2 से काटेंगे 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 होगा, 2 7 14 होगा, यानी कि 157 गुणे 7 49 हो गया। और बटे में कितना होगा, 25 तरीका 75 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो लगभग ये आएगा 7693 बटे 75 सेमी स्क्वायर। ये भी हमारा सही है आंसर, ध्यान देना, गोला मार दे रहे हैं, ये भी हमारा सही है, दोनों आ सकता है। कितना था, 175 नहीं 157 गुणे 49 है, तो 7693 आया हुआ। यही इसका जो है गुणा आएगा, जो कि काफी आसान है। और ध्यान देना ये 4 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का भाई, 4 अंक का क्वेश्चन है। बाकी बिहार बोर्ड में ये विकल्प में भी आ सकता है, यूपी बोर्ड में भाई पूरे 4 अंक आपके यहाँ से कहीं नहीं गए हैं। अब हम फाइनल लास्ट नंबर जो सवाल देखने वाले हैं वो पूरे 6 अंक का देखेंगे सवाल, जो कि एग्जाम में हर बार बता दे रहे हैं भाई, उससे संबंधित 6 अंक की सवाल आती है, जहां आपको लघु वृत्तखंड और संगत वृत्तखंड पूछता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो सवाल है ये पूरे 6 अंक का एग्जाम में पूछा था। कंफर्म कह रहे हैं कि भाई यहाँ से 6 और 4 अंक हर बार पूछा जाता है। हम ये नहीं कहेंगे 6 अंक ही जरूरी है, यहाँ से 6 अंक और 4 अंक आपके हर बार पूछे जाते हैं। और देखिए कोई कोई सवाल ऐसी होती है भाई जो 6 अंक में पूछा था, कभी कोई 4 अंक में भी पूछता है। आप देखेंगे तो ये 6 अंक में कई बार पूछी गई, 4 अंक में भी ये सवाल पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पर 120 अंश कोण दिया तो भाई 6 अंक में ही पूछेगा, क्योंकि भाई देखिए 120 अंश कोण, यहाँ पर साइन 120 आएगा भाई, साइन 120 अंश का मान भी निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये दिया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, मतलब थीटा वो त्रिज्या करें, आर होगा ना, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद दिया
सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है 120 अंश का कोण आंतरित करती है। कोण का मतलब थीटा, थीटा कितना है 120 अंश है। और फिर बोला है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बहुत चालाकी से क्वेश्चन बोला है भाई संगत, क्योंकि इसे पता है हम संगत तभी निकाल पाएंगे जब लघु को निकाले रहेंगे। बिना लघु निकाले हम संगत, अच्छा संगत वृत्तखंड बोला, त्रिज्य को दीर्घ नहीं बोला है। ध्यान देना कभी कभी जो है आपको भाई संगत वृत्तखंड बोल दिया, दीर्घ यहाँ पर नहीं बोला है, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल ही निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। संगत वृत्तखंड का मतलब होता है संगत लघु वाला निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना यहाँ पर संगत वृत्तखंड बोला है, लघु नहीं बोला है, लेकिन आपको फार्मूला जो यूज करना है वो लघु वाला ही इसमें यूज करना है। तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला यूज करना है जो कि भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब चलिए इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, और हमेशा एक बात याद रखना भाई, आर स्क्वायर को कॉमन लेने से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बचा क्या, पाई थीटा बचा है 360 है, और माइनस में 1/2 यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर थीटा रहने दो। अभी आर का आप मान रखिए तो 12 है, स्क्वायर कर देंगे। पाई का मान 3.14 रखेंगे, और इंटू में थीटा, थीटा कितना है 120 है, और नीचे 360 माइनस में 1/2 यहाँ पर हो जाएगा साइन 120। तो पहले हम साइन 120 का मान यहाँ निकाल लेते हैं। साइन 120, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 जो है कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 आ जाएगा। ये 120 इकन्नम 120 तिहैया हो जाएगा, 36, हाँ 3 बार में कट जाएगा। 3.14/3 माइनस में 1/2 गुणे ये होगा √3/2 होगा ना, इसका मान ये निकाले हुए हैं। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे 144 3.14/3 माइनस का √3 का मान होता है 1.73, 2 दूनी 4 होता है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 144 इसके बटे में जो है 4 तिहाई 12 आएगा, लघुत्तम आ जाएगा। 3 चौक 4 से गुणा करा दो इसमें, जब इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे तो 12.56 आ जाएगा, और 4 तिहाई 3 आएगा। 3 से गुणा कराएंगे तो इसमें 4 से कराए थे, इसमें 3 से कराना पड़ेगा। जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो 5.19 आएगा। तो ये होगा 144 गुणे, इसको जब घटाएंगे 6 यानी कि 7 बचेगा, यहाँ 4 में से गए 3.75 7, यानी कि ये आ गया 7.37 बटे में 12, 12 बार हमें हो जाएगा 144 होगा। जब इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो 12 गुणे 7 पॉइंट कितना है 37 है। 12 से आप इसका गुणा कराएंगे तो 12 7 84, हासिल 8 आएगा, बढ़ते हैं 36, 36 44 होगा, बचते 84 4 88, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था भाई संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब वृत्तखंड बोले तो हमें लघु वाला निकालना है, और कभी कभी ये संगत दीर्घ पूछ लेता है, तो संगत दीर्घ निकालने के लिए हमको इतना सॉल्व करके हम लास्ट में जो है हम लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में यही वाला मान जो लघु वाला हम निकाले रहते हैं, लघु वाला, लघु वृत्तखंड या फिर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा। जबकि यहाँ पर पाई का मान आर का मान हमें मतलब सॉल्व करके, और ये जो है संगत वाला यही ऊपर वाला मान सीधा रख दिया जाता है, इस तरीके से हम उसको निकालते हैं। बाकी अभी हमसे इतना ही पूछा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके लिए एक वीडियो और बनाए हुए हैं जो कि आपको भाई सेम जैसे आपका थंबनेल था ऊपर वैसे ही है, जो कि उसमें भी आपको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताए हुए हैं, जो कि हम आपको सवाल दिखा दे रहे हैं, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। जैसे ये सवाल हो गई जो कि पूरे 6 अंक का पूछता है, क्योंकि इसमें संगत लघु और दीर्घ दोनों पूछा हुआ है। और एक सवाल ये जो आपके सामने 4 और 6 अंक में दोनों पूछता है ये सवाल, और इसका वीडियो बना हुआ है जो कि ये प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें ये सारे जो है सवाल को ऐड कर देंगे, मतलब लाइन बाय लाइन सारा वीडियो ऐड कर देंगे, जहां से आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकें। और उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े।